और जो अपन हिंदू बोलते हैं, अपन हिंदू नहीं है। इस देश के अपन मूल निवासी हैं। इस देश को बसाने वाले अपन लोग हैं। अपन जानते नहीं हम कौन है करके। आप बासिंदे हो इस देश के, लेकिन अज्ञानतावश आप पिछड़े हुए हो। इतिहास नहीं पढ़े आप लोगों ने। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत कम हुई है। संविधान क्या होता है ये आपको नहीं मालूम है। राजनीति क्या होती है ये भी आपको नहीं मालूम है। किसी ने 500 रुपए दे दिया, 200 रुपए दे दिया, उधर हम वोटिंग कर लेते हैं। किसी ने मुर्गा का पार्टी दे दिया, बकरे की पार्टी दे दिया, उस उधर वोटिंग कर लेते हैं। वो भी नहीं मालूम हम लोगों को कि वोटिंग का महत्व क्या होता है। राजनीति क्या होती है। राजनीति में राज दरबार में राजा लोग राज करते थे। वो राजा राजन की लड़ाई होती थी। जो राजा जीतता था उसके अंडर में उतना प्रदेश रहता था, वो राजा बनता था। अभी और उस समय में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। राजा की जो रानी होती थी, लड़का हुआ तो वो राजा बनता था। अभी तुम्हारा वोटिंग से राजा पैदा करते हो आप लोग। बटन दबा दिए, किसको हमको राजा बनाना है वो राजा बनता है। तो वो भी महत्व हमारे लोगों को नहीं मालूम। हम लोग बहुत पिछड़े लोग हैं। हम गौड़ लोग बहुत पिछड़ा है। समझता नहीं है वोटिंग क्या होती है, राजनीति क्या है चीज, ये सब नहीं समझ रहा है हम लोगों को। तो ये समझना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। आपको चतुर बनना पड़ेगा। क्यों कि आप इस देश के मालिक हो। इस देश को आपने बसाया है। इस देश को आपने बसाया। ये ब्राह्मण जिसको बोलते हैं विदेशी आदमी है। ये विदेशी आदमी बहुत चतुर है। आपको चूतिया बनाता है, मीठी मीठी बोलता है, और आप पे अन्य अत्याचार भी करता है। आप देखते होंगे आजकल बहुत से व्हाट्सएप निकले, मोबाइल में वीडियो बनते हैं, पेशाब करते हैं लोग, बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं लोग, सब कुछ ये करते। फिर भी हम लोग जानबूझ के उसको मतदान करते। समझते नहीं दोस्त और दुश्मन की पहचान हम लोगों को नहीं है। रही आज हम मंगलमय पवित्र बेला पर हम एक कौरती परिवार के साथ में, उनके परिवार के कुटुंबार में परिवार में हम उपस्थित हुए हैं। आज रस्म होने जा रहा है। तो ये रस्म इस प्रकार से दूल्हा बनता है, हल्दी लगती है, दुल्हन बनती है, उसे भी हल्दी चढ़ाया जाता है। दूल्हा दुल्हन क्या होते हैं, गोंडी में उसको नवड़ा यानी नवड़ी बोलते हैं। मतलब वो देव रूप होता है। हमारे गोंडी धर्म के अनुसार दूल्हा जब बन गया, दुल्हन जब बन गई तो देव बनता है, वो देवी बन जाती है। बड़ा देव जिसको बोलते हैं सल्ला शक्ति, और गांगरा शक्ति जिसको बोलते हैं। दुल्हन को गांगरा शक्ति, स्त्री पुरुष और दूल्हे को सल्ला शक्ति। सल्ला और गांगरा शक्ति का रूप धारण करते हैं लोग। उस जमाने में अब मैं देखा बचपन से, बचपन में मैं भी दूल्हा बन गया था। तब मुझे 15 दिन का हल्दी चढ़ी थी। गांव गांव घुमाया जाता था। बहन के यहाँ जाना, मामा के गांव जाना, दोस्तों के गांव जाना, ऐसा गांव गांव हमको घुमाया जाता था और हल्दी चढ़ती थी। हल्दी और चंदन चढ़ाया जाता था हम लोगों को, और तेल भी चढ़ा लगाया जाता था। इस प्रकार से 15-15 दिन का दूल्हा बनाते थे। कम्बल कंधे में चांदी की चीज जो दुल्हन डालती है वो गले में होते थे। हाथ में लोहे का वो क्या बोलते हैं कटियार होता था। और गाना गाते हुए महिलाएं गाना गा गा के घर घर गांव गांव घुमाते थे हम लोगों को। अभी तो उतना नहीं है मेरा, क्योंकि अभी 75-76वां साल चल रहा है मेरा। और उस समय में मैट्रिक होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। 10वीं निकल गया और मेरी शादी हो गई थी जल्दी। तो दुल्हन बन करके दूल्हे के घर जाती, इसलिए कि उसके घर में उसके पेन शक्तियाँ होती है, देवी देवता होते हैं। वहाँ मंडा गड़ता है, खंबा गड़ता है, पूरे दस्तूर उसके घर में फेरे गिरते हैं। लड़के के घर में वो कुल वधू होती है। और दूल्हा
उस समय में मैं देखा दूल्हा दुल्हन के पैर सब लोग पड़ते थे और छोटे बच्चन के पैर दूल्हा दुल्हन पड़ती थी। आज के ज़माने में मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी शादियाँ लगाता हूँ महाराष्ट्र के अंदर और एमपी में भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ बुलाते भूमिका इसलिए बनाया कि अपने संस्कृति बची रहे। अपन पंडित को ना बुलाए, ब्राह्मण को ना बुलाए, बहुत गंदे शब्द वापरता है वो, आपको संस्कृत नहीं समझता होगा, लेकिन वो फिर उसके जो गुंगवा में है ये बोलता है ना, वो दूल्हा दुल्हन के सब बोलता है वो। इस घर के देवी देवता गूंगे बहरे हैं, यहाँ के सब परिवार गूंगा बहरा है, दूल्हा दुल्हन भी गूंगे बहरे हैं। हे देवता मुझे जानो, क्या बोलता है ब्राह्मण संस्कृत में बोलता है, हे देवता मुझे जानो, इस वधु को बच्चा पैदा करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मुझे अर्पण कर दो, जब बच्चा पैदा कर लूंगा तब दूल्हे को मैं वापस कर दूंगा। बहुत गंदे शब्द है, लेकिन हमारे लोगों को समझता नहीं। ब्राह्मण बहुत ऊंचा है बोलते हैं, उसको बुलाना चाहिए, बहुत गंदा आदमी होता है, बहुत झूठा बोलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र बोल के वो भांग भरवाने लगाता है। ओम भूर्भुवः स्वः मतलब ये भूमि का मालिक स्वाहा हो जाए, मर जाए, सत्यानाश हो जाए। भूमि का मालिक गोंड है, भूमि का मालिक शंभु गोंड है, अट्टांशी शंभु गोंड है। ओम भूर्भुवः स्वः, या भूमि का मालिक सत्यानाश हो जाए, मर जाए, स्वाहा हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं, उनके अव्रत हमको वरे, मुझे उसको विधवा बना लेता है, उनके अव्रत हमको वरे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, देवों की संख्या बढ़ाने के लिए, धियो यो न प्रचोदयात्, उनके योनि से हम बच्चा पैदा कर सके। इस प्रकार से वो तुम्हारा सत्यानाश करते हुए सारी चीजें करते हुए भांग भरवाता है, सारी चीज करवाता है। ये हमको नहीं मालूम अभी तक के, अंधकार में जीवन जग रहे हैं। अहंकार है हमारे पेट में, हम हमारे लोगों को बात हम मानते नहीं, सच्ची बात को हम मानते नहीं, झूठे बात की तरफ जल्दी हम झुक जाते हैं। हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, इसीलिए ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता, अपने भूमिका द्वारा शादी लगाया जाता, अपना भूमिका मोट पूजा रखता, अपना भूमिका अपने देवों का मंत्रोच्चार करता है, बड़ा देव का स्मरण करता है, पेन शक्तियों को बुलाता है और वो शादी का जन्म गांठ भूमिका बांध देता है। और भूमिका की जो द्वारा शादी लगती है वो बिल्कुल पवित्र शादी होती है। इस प्रकार से हमारा ये है। और सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग पढ़ते लिखते जरूर है, कलेक्टर बनते, इंजीनियर बनते, तहसीलदार भी बन जाते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान उनको मालूम नहीं रहता। सामाजिक ज्ञान यानी उनकी संस्कृति क्या है, हमारे पेन शक्तियाँ क्या है, ये नहीं मालूम। इसलिए संविधान के अनुसार भारत चलता है। संविधान लिखने वाला बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत से डिग्रियां प्राप्त किए, विदेश में उनकी पूजा होती है, भारत में तो होती है, विदेश में भी बाबा साहब की पूजा होती है। बाबा साहब आम्बेडकर क्या बोलते थे, स्कूली ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ है सामाजिक ज्ञान। हम डिग्रियां लेते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं होता उनसे, इसलिए वो समाज को छोड़ते भी जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए बच्चों को बचपन से संस्कारित करो, पढ़ाओ लिखाओ और अपनी संस्कृति पढ़ाओ उनको। गुरु और ग्रंथ के बिना गोंडवाना भटक गया है, ये बात सही है। आप लोग गुरु का मान सम्मान नहीं देखते, गुरु की अच्छी बातें नहीं सुनते, गुरु के पास कभी जाते नहीं, ज्ञान प्राप्त करते नहीं। हम लोग बस एकांधे ने दूसरा समाज के आदमी ने हमको मीठी मीठी बातों से बहला दिया, बस उसी की बातें सुनते। अभी अभी शादी हुई राजस्थान में, उइका परिवार की बेटी है नागपुर की और लड़का है राजस्थान का, उधर का। तो वो कैसा रिश्ता जोड़ा है उनका,
लड़की सर्विस पे ऑफिसर है, लड़का भी एक बैंक में मैनेजर है। वो लड़की गोंड है लेकिन लड़का आदिवासी है, लेकिन गोंड नहीं है, वो मीना है। आप लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते हो। लड़का अगर अच्छा है, कमाता है, लेकिन आदिवासी है तो ब्याह कर लेना चाहिए। हम वो इधर जाति भेद ज़्यादा मानते हैं, संविधान में जाति भेद नहीं होता। हमारे महाराष्ट्र में अगर ऐसा हो जाता है तो उसको एफआईआर दर्ज हो जाता है। अगर किसी लड़की दूसरे समाज का लड़के के साथ वहाँ तो मिल लेते हैं जल्दी। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए समाज में अच्छा ढंग से पढ़ लिख के आगे होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो मीना लोग वहाँ का देखा मैंने, राजस्थान का मीना आदिवासी है, अच्छा लड़का, स्वभाव भी अच्छा है, सब बातें अच्छा है। पंच बैठते हैं वहाँ भी, अपने यहाँ भी पंच बैठते हैं। उनका रिवाज और अपने रिवाज में कोई अंतर नहीं है। पंचों समक्ष सब शादी होती है। फेरे भी भूमिका उनका, राजस्थान में मीना समाज का भूमिका होता है, वही मंत्रोच्चार करता है, वही सब कुछ दस्तूर करता है। बिल्कुल उनका और अपना रिवाज में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अपने महाराष्ट्र में तो नहीं, महाराष्ट्र में कलेक्टर भी आदिवासी होगा तो भूमिका को बुला के शादी लगाएगा। वो तो 12-12 भूमिका चाहता है, मेरे यहाँ 12 भूमिका आना चाहिए बोलता है, 12 भूमिका द्वारा शादी लगाता है। और एक भूमिका को 2-2 हजार रुपए देता है। वो कौन देता है? लड़की वाला। 12 दूनी 24,000 रुपये खर्च करेंगे। 10 भूमिका बुलाएंगे तो 20,000 रुपये खर्च करेंगे। ऐसे वो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर भी होगा महाराष्ट्र में गोंड, तो वो भूमिका द्वारा शादी लगाता है, ब्राह्मण को कभी बुलाता नहीं। और वो हमारे यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ माइक द्वारा मंत्रोच्चार होता है, माइक द्वारा दस्तूर होते हैं, पंच बैठे रहते हैं, पंचों समक्ष शादी लगती है, पंचों समक्ष तिलक होता है, पंचों समक्ष फेरे गिरते हैं। ये सारे चीज पंचों समक्ष होता है, पंच मंजूर करते हैं। जो हमारे में मंगलसूत्र नहीं होता, मंगलसूत्र हिंदू लोगों का, हमारे में काली पोत होती है। उसमें दूल्हा जो चौक में बैठता है तब 5 दाने अपने हाथ से डालता है, वो घर से लाता है, फिर वो जो बांध देता है उसका भी मंत्र भूमिका बोलता है। ये पंचों समक्ष होता है हमारे यहाँ, पूरे पंच बैठे रहते हैं, दूल्हा दूल्हे के तरफ से, दुल्हन की तरफ से, वो मंजूरी देते सारी चीजों को। ये ढंग से अपना रीति रिवाज को कहीं बदला न पड़ेगा। हमारे यहाँ शादी दिन में होती है, दिन में इसलिए होती है शादी, हमारे यहाँ का भूमिका बोल हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, पक्षी भी आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन को देना चाहिए, सूरज भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देना चाहिए, चींटी मूंगी को हम लोग मानते हैं, सांप बिच्छू को भी हम लोग मानते हैं, शेर को भी मानते हैं। सब लोग सोए नहीं रहते, सब जगते रहते, दूल्हा दुल्हन को सबका आशीर्वाद मिलता है। ये उद्देश्य से वो लोग दिन में शादी लगाते हैं। और हमारे में देव काम जब करते, जीव उतारते तो रात में उतारते हैं। रात में इसलिए उतारते हैं कि वो मरा जीव है, उसको हम पेन बनाना चाहते हैं। शांत वातावरण में चींटी मूंगी सब पक्षी भी अपने घोंसले में आ जाते हैं, गैया ढोर भी अपने कोटे में बन जाती है, आ जाती है, सारे चीज अपने एक ठिकाने में जमा हो जाते हैं, शांत वातावरण हो जाता है। तब वो हम लोग पेन काज का वो जीव उतारते हैं। और बड़ा देव का भी गोंगो वैसे ही होता है। बड़ा देव जब घर से बाहर निकले, पेन कड़ा से जाता है तो सब लोग, गांव के लोग सो जाएंगे, क्योंकि अंती बंती बाई रास्ते पे नहीं मिलना चाहिए, खाली घड़ा नहीं मिलना चाहिए, और सारा गांव चुपचाप हो जाता है, तब बड़ा देव गांव में आता है। ये नियम हमारे में, ये नियमों को हम भूल जाते हैं। रात में शादी कौन लगाता है? जो ब्राह्मण जो होता था, गोंडों की लड़की को भगा के ले जाता था, सब गांव को सोने देता था ना, तब चुपचाप से शादी लगाता था। उसमें कन्यादान होती है, हमारे में कोरा सोपने होता है। अब लड़की विदाई हो जाएंगी तो लड़की लड़के वाला कल रिसेप्शन होगा दूल्हे के घर में, आते समय ससुरे की गोदी में
बेटी के माता पिता ससुरे के और सास के गोदी में सौंप देते हैं, उसको कोरा सौंपनी बोलते हैं हमारे में। उसको गोंडी में कोड़ियार बोलते कोड़ाते वाये नवा यायाल, यानी मेरे गोदी में आने वाली मेरी माता है, इसलिए ससुरा उसको क्या बोलते हैं, कोड़ियार बोलते, कोड़िया नहीं बोलते। यानी मेरी माता है, मेरे गोदी में उसके माता पिता ने सौंप दिया है, वो मेरी माता है। ये ढंग से हमारे रिवाज है। बहुत से रिवाज को हम भूल जाते हैं और इसीलिए हम भूमिका बनाए हैं कि भाई हमारी संस्कृति जिंदी रहे, हमारी संस्कृति जिंदी रहे और हम लोग हमारी संस्कृति से चले। क्योंकि हम लोग सबके पहले शादी किसने निर्माण किया? शादी तो नहीं लगती थी, हम तो कपड़ा भी नहीं जानते थे, कपड़ा का निर्माण नहीं हुआ था। आदि मानव है हम लोग, इस भूमि में पैदा हुए, अनाज कैसा खाना ये नहीं मालूम था हम लोगों को। इतिहास आप नहीं पढ़ोगे, इतिहास हमारा आईना है, आईना देखेंगे तो चेहरा दिखेगा ना, वैसे इतिहास पढ़ेंगे तो हम पहले कौन थे। हमने चक्का कैसा निर्माण किया, आदि मानव ने अग्नि कैसा निर्माण किया, आदि मानव ने अनाज पकाना कैसा निर्माण, आप नहीं जानो क्योंकि इतिहास नहीं पढ़ते हो। और पढ़ा लिखा आदमी जो होगा इतिहास पढ़ो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण ये लोग बोलते हैं। ये कब लिखा इन लोगों ने? कागज तो बाद में निर्माण हुआ, हम तो सबके पहले जन्म लिया। आप लोग टीवी में देखते हो भगवान लोगों के सुंदर सुंदर कपड़े धारण किए, कान में कुंडल, मोर मुकुट धारण किए। ये कब? सोना चांदी पैदा नहीं हुआ था, तो हम तो सबके पहले पैदा हुए थे। इसका मतलब गोंड पहले पैदा हुआ है, भगवान लोग बाद में पैदा हुए हैं। इनको बनाने वाला आर्य आदमी है, विदेशी आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, उच्च अपना वाहवाही दिखाने के लिए किया है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो ये सबके पहले शादी लगाने का काम कर रहा होगा कोसोडुम शंभू महादेव जी, सबके पहले महादेव हुआ। अरे महादेव गोंड है, महादेव एक गोंड है, क्योंकि आज भी उसने चमड़ा गूंदा हुआ है। उस समय कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ था, कपड़े नहीं निकले थे उस समय में, सोना चांदी कुछ भी नहीं था। सबके पहले लोहा, कुप्पालिंगों के गले में जो मिलेगा लोहे के वो संकल मिलेंगे, लोहे का आभूषण डालते थे। मेरी माता जंगल के फूल जो होते हैं, फूल वील लेकर के यहाँ खोपे में ये करती थी। आज भी मैं आंध्र में जाता हूँ, गढ़चिरौली में जाता हूँ, वहाँ से सुंदर सुंदर जो लड़कियाँ होती है जंगल में घूमते फिरते रहते, स्वच्छंद रहते, बिल्कुल उनको कोई बात की चिंता नहीं। और बढ़िया वो जंगल के फूल लेकर के खोजती है। वो दुल्हन इतने अच्छे सजाते वो लोग कि वहाँ का जो बेला होते, वो फूल होते, पत्ते होते, इनसे वो सजाते वो लड़की को, और हाथ से बनाते हैं और दुल्हन को सजा करके गांव में लाते हैं दूल्हे के घर। और वहाँ बहुत बाजे बजते हैं, बहुत डांस होता है। वो भी डांस ऐसा नहीं होता अपन तो भड़ंग 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 नचे, अपन यहाँ भी देखा, महाराष्ट्र में देखता हूँ, लेकिन वहाँ का नाच होता है ना, लाइन से लड़कियाँ और लड़के एक दूसरे के बिल्कुल कमर में पकड़ करके रहते हैं और बड़े बड़े ढोलक होते हैं, बिल्कुल एक ताल एक सुर से नचती है। बाजा भी उनका रहता है, गाना भी उनका रहता है। अपन संगीत कहाँ से बजाए, इन्होंने बना के रखे थे संगीत, वहाँ वैसा नहीं। और दुल्हन को गांव घुमा, पहले दुल्हन आई कि उसको ये होते है, फिर एक मंडा गड़ा होता है गांव में, दूल्हे के गांव में। उस मंडे, छोटा सा मंडा रहता है, वो मंडे के पास में जाकर के दूल्हे के घर के पूरा हल्दी दूल्हे को लगाए हुआ, हल्दी झूठी हल्दी वो दुल्हन के लगाने के लिए सब लोग, भाई लोग, आदमी लोग लगाते हैं। मैं वहाँ की शादी लगाने जाता हूँ तो मैं दस्तूर बताता हूँ, अलग अलग ढंग के दस्तूर होते हैं। फिर उसको कपड़े ला के देते हैं, कपड़े पहन लेती है, नहलाते वो जनोसा घर में, और कपड़े डालने के बाद में वो दुल्हन गांव घुमाते, नाचते गाते गांव घुमाते। फिर द्वार पे आती दुल्हन, जैसे दूल्हा आ गया यहाँ पर दूल्हे का अगवानी किए ना, वैसे दुल्हन का करते वो लोग, सास करती है, पैर धोती है, फिर आरती उसको ये करती है, फिर हाथ पकड़ के दुल्हन को मंडे के नीचे सास लाती है। दूल्हा पहले मंडे के नीचे होता है। उसके बाद में ये लोग दोनों को ले जाते घर, जो अपने देव होते हैं ना, वहां ले जा करके पैर पड़ने लगाते, फिर शादी लगती है।
और आंध्र की शादी दूल्हा रहता है महुए के पेड़ के नीचे, गांव के बाहर एक महुआ का पेड़ रहता है, सब गोंडों की शादी उसी महुए के नीचे लगती है। मंडा नहीं करता घर में, महुए के नीचे बहुत बड़ा महुआ का पेड़ होता है। दुल्हन आती बाजे गाजे से, उधर से आने के बाद में वहां पर अगवानी होता है, वहां पर भूमका शादी लगाता है, फेरे लगाता है महुए के गोल गोल, और दूल्हे को बोलता है भूमका ये दुल्हन को कमर में पकड़ ले, जैसा ये दूल्हे को लाया नहीं क्या, घोड़ा पकड़ के भटवे नहीं लाया। हाँ, उसी प्रकार वो दूल्हा क्या करता है, दुल्हन को पकड़ता है कमर में और घर ले जाता है, बाजा बजाते हुए ले जाता है, नाचते गाते हुए ले जाता है। तो मैं बोला भैया दूल्हा पतला सा रहता है, दुल्हन मोटी खट्टी रहे, तो इतने दूर गांव तक के ले जाते थकते नहीं क्या। तो वो क्या दूल्हे ने मेरे को बताया, गुरुजी हमको क्या है, हमारे यहाँ के भूमिका बता देते, बोले नहीं पकड़ के हुआ ना, ज्यादा वजन हो गया तो ठोकर अपरच मार लेना, गिरा देना दुल्हन को नीचे। देखो ऐसी प्रथा है। वो दुल्हन गिर गई, दूल्हा भी गिर गया, दुल्हन नीचे दूल्हा ऊपर गिर गया, तो भूमिका उठा लेता है न, दोनों को हाथ पकड़ के चलने लगाता है। बोले कैसे अलग अलग प्रथा है। अब पूरे देश में मैं घूमते रहता हूँ अपने लोगों की, लेकिन प्रथा ऐसी है। अपने संस्कृति अलग ढंग की है, हिंदू की संस्कृति अलग ढंग की है। उनमें कन्यादान होता है, ब्राह्मणों में, हिंदू में कन्यादान होता है। कन्यादान क्यों होता है, तो गोंडोन की लड़की को ये चोर चोर के ले जाते थे, चोर चोर के ले जाते थे। माँ बोलती थी बेटा मैं थक चुकी हूँ, बोले क्या, बोले आज से तेरे घर में आऊंगी भी नहीं, तेरे कुछ बोलूंगी नहीं, मना नहीं करूँ, तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगी, इनको दान में छोड़ दी बोलते हैं। इसलिए उसको कन्यादान बोलते हैं। अपने में कन्यादान नहीं होता। बेटी हमारी पैदा की हुई बेटी कलेजा का टुकड़ा है, हमारी बेटी हमारा कलेजा का टुकड़ा है, पाल पोस करके उसको बड़ा किया हम लोग। हाँ पढ़ाई लिखा है ना, आज उसको दान करके कैसा दे देंगे। वो गाय है का दान करेंगे, कोई पैसा है का दान करेंगे, नहीं कर सकते। हमारे में माता पिता, बेटी के माता पिता गोदी में सौंप दिया जाता है, उसको कोड़ियार बोलता है, गोदी सौंपा जाता है हमारे में। उनमें कन्यादान होता है। तो कन्यादान होता है तो मैं देखा यूपी के अंदर में गोंड लोगों में, अभी तो बदला दिए उन लोगों ने, भूमिका बनाया, मैं तो बहुत बदला दिए, अभी कन्यादान नहीं करते। तो आज भी वो बेटी के घर का खाना नहीं खाते वो लोग। अपने में ऐसा होता है क्या, जब ये बेटी हमारे वहाँ कौरती परिवार में जाएंगी तो यहाँ के लोग तो जाएंगे वहाँ भोजन करेंगे, अच्छा ढंग से भोजन करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। और उधर में कन्यादान करते तो बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीते, बेटी के यहाँ का भोजन नहीं करते। वही प्रथा है कि गोंड गोंड की माँ ने बोल दी थी, जा बेटा ये बार बार चोर के लिए जाते तेरे को, आज से मैं तेरे घर में आऊंगी भी नहीं, तेरे यहाँ का खाना नहीं खाऊंगी, तेरे को दान में छोड़ दी। ये बात झूठ नहीं है। आज भी ब्राह्मण बनिया के औरतन का खून और ये मेरी माताओं का खून बिल्कुल डीएनए मिल जाता है, और बामन का खून और तो अपने खून में डीएनए में नहीं मिलता। मतलब उन्होंने यही के महिलाओं को औरत बनाए उन्होंने लोगों ने। तो इतिहास बहुत जोरदार है अपने लोगों का। आज आप लोग नाच गाने करते हुए थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, भोजन करना है आप लोगों को। अभी दस्तूर भी हो जाएगा, इधर दस्तूर चालू हो जाएगा, इधर आपका भोजन भी करना है, जिसको आराम करना है आराम भी करेंगे। तो थोड़ा आप बैठे थे, इसलिए मैं, मेरा काम है पूरे देश में मैं जागरूक करता हूँ, समाज को जगाता हूँ। समाज ने सुनना चाहिए। 100 में से 20 आदमी भी जग गए तो उतने आदमी भी ठीक है, 20 के 40 बन जाएंगे किसी दिन। गुरुजी ने बताया ये मार्ग को अपने को चलना है, अपने दस्तूर को कभी छोड़ना नहीं है, और ब्राह्मण द्वारा कभी पूजा पाठ करना नहीं है, कथा नहीं करना, घर का वास्तु पूजन कभी करना नहीं, उसको आंगन में बुलाना नहीं, उसको बताना नहीं। लोगों को क्या आदत गिर गई, शादी करना है तो कहाँ जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं देखने के लिए कि उस परिवार से उस परिवार का लड़का है, हम लड़के देना चाहते, योग जुड़ते ही कि नहीं। वो बोलता है 8वां गुरु चल रहा है,
यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, रहता कुछ भी नहीं है। ये मेरे खुद के देखे हुए बात है। मेरे गांव में भी ब्राह्मण होता है, कुछ नहीं रहता। ये वो क्यों ऐसा शांति करना पड़ेगा? तुमको ऐसा करना पड़ेगा। वहां पर शांति करने ब्राह्मणों को बुलाएंगे, फिर ब्राह्मणों को बुलाने के बाद दान दक्षिणा देना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखने के लिए अपन ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो भी बोलता है मूल में हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वहां भी दान दक्षिणा देने पड़ता। अरे तुम्हारा बच्चा तुमने पैदा किए और ब्राह्मण के पास देखने क्यों जाते हो? तुम्हारा तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम सगा के सम और विषम में शादी करते हो। 7 देव का बेटा, 6 देव की बेटी, पंच बैठ कर उसके शादी का निर्णय, सारी चीजें क्या तुम ठहराते हो? फिर ब्राह्मण के पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं जाना चाहिए। ये कोई के परिवार का लड़का था, मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर पे है। आज भी है वो लड़का, पुलिस में लड़के बच्चे वाला हो गया। लड़की जोड़ लिया, परिवार गई, लड़की ने लड़के को पसंद किया, लड़के ने लड़की को पसंद किया, तारीख भी निकल गई, शादी की निकाल लिया, पत्रिका भी छप गया। सारे चीज होने के बाद में कार्ड जो होता है ना शादी, वो इन्होंने छाप लिए। छापने के बाद वो ब्राह्मण के पास क्यों जाना था? इन लोगों ने ब्राह्मण के पास चले गए। ब्राह्मण ने उनका नाम गेम जन्म तारीख देखा, कुंडली देखा, बोलता है नहीं नहीं नहीं, बोलता है लड़की पे दोष चल रहा है, बोलता है शादी नहीं हो सकती, बोलता है नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ये विचार करते हैं, अरे हमने तो पत्रिका भी बांट दी है, सब कुछ कर लिए, पंडित ऐसा बता रहा है, ऐसा क्या करना। फिर गांव गए, ये कोड़वते परिवार का शहाना बुड्ढे को बोलते ऐसे ऐसी बात हुई। अरे बोले तुम काय के लिए पंडित के तरफ गए? बोले अपने भूमिका है ना, बोले पौनी में, उसको क्यों नहीं पूछे? बोले वो तो अपने पेन शक्तियों का स्मरण करके साहब तुम्हारा कुंडली बना देता है। बोले हमको नहीं मालूम था। बोले फिर आए मेरे तरफ। कौन आया? लड़के का ससुरा भी आया, लड़के का बाप भी आया, लड़का भी आया। आने के बाद मेरे से जय सेवा वगैरह पूछे, हाँ कैसा क्या आना हुआ? तो गुरुजी बोले हमको, बोले ऐसी ऐसी बात है, बताया नहीं कि पत्रिका छप गई, बताया नहीं मेरा शादी हो गई, ये भी नहीं बताया कि ब्राह्मण ने ऐसा बोला, ये भी नहीं बताया मेरे को। तो बोले ये लड़की है, वो ये नाम की लड़की है, इसका जन्म तारीख ये है, ये लड़का है, बोले इसका जन्म तारीख ये है, ये नाम है, बोले इनकी शादी जोड़ना है। बोले जुड़ेगा क्या? तो मेरा क्या चलता है? मेरा गणित चलता है, बेरीज वजह बाकी गुनाकार करता हूँ मैं, जन्म तारीख को लेकर के। बोला ससरे, उसके ससरे को बोला तेरे जितने पत्थर उठा के ला। उसके बाप को भी बोला तेरे से बनता उतने पत्थर छोटे छोटे उठा के ला। उसका गणित बनाया, योग अच्छे निकले, बहुत अच्छी बात है। बोला शादी हो सकती तुम्हारी, बड़ा देव का स्मरण करो, एक नारियल फूल फोड़ दो। बोले बढ़िया शादी लगा। बोला तब वो बोले अरे गुरुजी पंडित तो ऐसा बोल रहा था। मैं बोला फिर मेरे तरफ क्यों आए? फिर पंडित के तरफ गए, फिर मेरे तरफ आए आप लोग, और मेरे तरफ कोई गलती निकलती तो पत्रिका भी छप गई बोलते। बोला हाँ, अब इससे ऐसी गलती मत करना, तुम करो शादी। ये लोग गए, शादी करे, शादी हुई। 15 दिन में लड़का मेरे पास आया। गुरुजी बोले मुझे पुलिस का बोले ट्रेनिंग का ऑर्डर आ गया। बोले मैं बोला धन्यवाद बेटा, ट्रेनिंग दे दे। बोला 6 महीने का ट्रेनिंग हो गया उसका, नौकरी पे लग गया वो लड़का, हुई के लड़का। इतना बड़ा लड़का हुआ, उसको पेड़े का डब्बा लेके आया। गुरुजी बोले मेरा आपका नाती है, बोले मेरा बेटा है, बोले नौकरी भी लग गई, बोले मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, बोले आपका आशीर्वाद है। बोले हाँ, तो पेड़े वगैरह बांटा घर में मेरे को। लड़के का बर्थडे बनाया तो मेरे हाथ से पूजन पाठ, आज भी बेचारा जिंदा है वो। हाँ, पुलिस में ड्यूटी, अभी 2-3 साल में रिटायर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, मेरे सामने की बात है। वही ब्राह्मण जो सारी दुनिया का ये बताने वाला उसकी लड़की की शादी हुई, दूसरे दिन लड़की पागल हो गई,
घर वालों ने लाके छोड़ दिया, ये लड़की पागल है, दहेज वह सब लाके छोड़ दिए, पागल हो गई करके दवा खाना ले जाके लड़की को दुरुस्त किए। और मेरे गांव में एक ब्राह्मण लंगड़ा लड़की को दिया, आज भी मेरे गांव में। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग सारी दुनिया को उल्टे सीधे बताते हैं, लेकिन खुद के घर में ऐसा हो जाता है तब होने का चीज तो होगा। मन में ऐसी चीज नहीं रखना, मन में धाक नहीं रखना किसी प्रकार का। तो अपना बड़ा देव जो होता है ना बहुत श्रेष्ठ है। आज भी वो बड़ा देव अपना जागरूक है, आज भी जागरूक है। तुम मन से अंतःकरण से उनको मानो, अंतःकरण से उसके पूजा करो, भक्ति भाव से उसको मानो बड़ा देव को। अरे उसके भरोसे तुमने राज किया इस देश में। मैं इधर नेपाल बॉर्डर से कन्याकुमारी तक के भ्रमण करता हूं मैं। सब गोंडों के किले, बड़े बड़े किले। ये मोदी जब चुन के आता है ना, क्या वो बनारस से काशी जिसको बोलते हैं, ब्राह्मणों का काशी बोलते हैं, वो गोंडों का देवस्थान बहुत है वहां पर। हाथी पर से आरूढ़ है वहां। आजमगढ़ बहुत बड़ी सिटी है यूपी के अंदर, वह सोने का हाथी पर से राज चिन्ह गोंडों का वहां पड़ा है। राज किए तुम लोगों ने। आज क्यों गरीब बने हो? गरीब इसलिए हम लोग बने कि हमारी संस्कृति को छोड़ दिए, हमारे भूमिका के वचन को हम मानते नहीं। भूमिका जो बोलेगा उसके बातें को सुनते नहीं हम लोग। आज हमारा चेला है, दूल्हा बना है, ये स्मरण करता है, दिन रात अपने देव भक्ति में रहता है। और आपको जो माटी उठा के दे देगा, क्योंकि उसकी सत्यता है, माटी उठा के दे देगा, उसका सोना बन जाएगा। उसने जो वचन बोल देगा कि जाओ बेटा तुम्हारा दुख बीमारी दूर हो जाएंगी, झाड़ फूक कर देगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन कोई कोई भूमिका ऐसे भी होते हैं, केवल खाने के ढंग के होते हैं, झूठ बोलते हैं, उसमें सत्यता नहीं होती। हमारा बड़ा देव आज भी जागरूक है। रात हुआ किसकी बदौलत हुआ? कोई राम के भरोसे, कोई विष्णु के भरोसे, ब्रह्मा के भरोसे नहीं, ये बड़ा देव के भरोसे हुआ। क्योंकि सल्ला और घाघरा का मिलन हो रहा है, आज भी मिलन हो रहा है। दो पृथ्वी एक दूसरे को टच हो रहे, पृथ्वी घूम रही, इसलिए रात हो रहा है। दिन निकल जाएगा, दिन हो जाएगा, दो तत्व का निर्माण होगा, दिन और रात, नर और मादा, सल्ला और घाघरा, उसी को बड़ा देव बोलते हम लोग। 15 दिन में एक अमावस होगा, 15 दिन में एक पौर्णिमासी आएगा, दो तत्व का निर्माण करता है। ये बड़ा देव शक्ति है, जागरूक है हमारा देव। अंतःकरण से मानो उसको, और मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। जितना मानोगे उतना आपको फायदा है। मेरे माताओं ने भांग नहीं भरना चाहिए, कुकू से भांग कभी ना भरो। भांग भरना होगा हल्दी लेकर। हल्दी एक गुणकारी औषध है, दवा है। जन्म लेते हैं तो हल्दी का काम होता है, शादी होती है हल्दी का काम गिरता है, मरने के समय भी हल्दी लगाया जाता है। हल्दी गुणकारी है। हल्दी क्यों लगाया जाता है? कि जो जंतु होते हैं, बुरे जंतु शरीर में, वो मर जाते हैं और नए जंतु निर्माण करता है हल्दी, दूल्हा दुल्हन को। क्योंकि संसार में जीवन में दो जीव आ रहे, दोनों का मिलन होने जा रहा है, दोनों का मिलन होगा, कल चल के उनको संतान निर्माण होना है। इसी कारण हमारे में हल्दी लगाई जाती है। कुकू हमारे में बनता नहीं। मेरी माँ कभी जिंदगी में कुकू नहीं लगाई, कभी भांग नहीं भरी, मेरी भाभी कभी कुकू नहीं लगाए, मेरा परिवार कुकू नहीं। हमारे एरिया में गोंड लोग कुकू लगाते नहीं, गोंड के महिला भांग कभी भरते नहीं। मांग भरते बोलते, वो नहीं भरते कभी। माहौर पैर में कभी लगाते नहीं। ये आर्यों की देन है। तुम्हारे गोंड को मारी वो दुर्गा ने, उसका खून हो गया, खून बगर गया, वो नाची कूदी, एक सूरवीर गोंड का खत्म की और ब्राह्मणों को राय दी करके खुशियां मनाई और उसका वो सेवन की। वही खून है वो भांग भरने का और पैर में मोहर लगाने का, वो लाल लाल खून। 8वें दिन में उसका मर्डर करी और 10वें दिन बाल पकड़ के ललकारी, आक्रमण बोलती है। आर्य सेना ने आक्रमण किया और तुम्हारा सूरवीर राजा तो महिषासुर राजा मर गया
उन्होंने आक्रमण कर ले, कई लड़ाई नहीं हुई, धोखे से मारी उसने। इसलिए दुर्गा पूजा हमारे में नहीं होता, गणपति पूजा हमारे में नहीं होता। हमारे देवी देवता अलग होते हैं, उनके देवी देवता अलग होते हैं। जितने भी भारत में देवी है सब गोंडों के लड़कियां हैं। मैयर की शारदा 15 परिवार की बेटी है, 15। आलाउद्दल ये गोंड है, आलाउद्दल भी गोंड है, वल के परिवार के है वो। इनकी विरोधी पार्टी से लड़ाई चलती थी, आलाउद्दल उनकी लड़ाई चलती थी। ये शारदा एवढी सुंदर और गुणवान बेटी थी, 15 परिवार की बेटी थी। वो झंडा लेके आगे आगे भगती थी तो शत्रु बिल्कुल उसको देखते हुए भाग जाते थे। इसलिए उसका स्थापना वहां किया, मैयर में किया गया। आज भी आलाउद्दल उसकी पूजा करते हैं। आज भी रात में सवेरे दिन निकलता है तो जाओ तो फूल चढ़ाया होता है। ये यहाँ की बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़ की, ये गोंड परिवार की है। भीमल पेन मड़ावी की फुआ की लड़की है, मरकाम परिवार की। और उसकी एक बहन है, दो जुड़वा बेटियां थी। हमारे गांव के पास कोराडी में है, वो एक देवी है, बहुत भव्य मंदिर है उसका। उसके 3 रूप बदलते रहते हैं रोज के। वो भी गोंड की लड़की है। भीमा